समय सबसे मूल्यवान धन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये हम खुद पर ही तय कर सकते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग ही तय कर सकते हैं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस पर खर्च किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप समय की सही खर्च कहाँ कर रहे हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंग होता है। हम अपने अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं कि हमें अपना जो समय है, मूल्यवान समय है, कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ स्पेंड करना चाहिए, जिससे हमारा जो काम है वो हो तो जाए, पर जो करने की खुशी है वो हमें ज़रूर मिल जानी चाहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बहुत बहुत व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, व्यस्त होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, जो मैंने आपको बताया है। और मैं अपने समय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ और महत्ता देती हूँ कि जिससे मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। और जो खुशी भी मिलती है अपने कार्य को करने पर, तो वो अलग ही खुशी होती है, वो भी आपको करना चाहिए। और जो खुशी मिलेगी वो आपको ही पता होगी जब आपका काम वो पूरा हो जाएगा और मन से किया जाएगा तब। और फिर यहाँ आज थोड़ी क्लीनिंग का काम हो रहा है और जो ऊपर चढ़ने वाला काम है वो तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने हस्बैंड को चढ़ा दिया है कि आपको थोड़ा सा पंखा साफ़ कर देना है। और जो मतलब जो क्लीनिंग है ना साइड की, जो बोल सकते हैं, जो पूजा के पास में जो रैक है ना, जो लोहे की खिड़की है, उसको क्लीनिंग करना है क्योंकि वहाँ हाथ नहीं जाता है। और इसलिए मैं सबसे पहले जो सामान है वो निकाल दे रही हूँ। और जो कॉर्नर का जो पार्टीशन होता है ना, क्योंकि दिवाली पे तो क्लीनिंग हो चुकी थी, पर फिर भी ये दिया बाती लगाने से मतलब थोड़ा बहुत उधर का पार्टीशन जो है वो काला हो जाता है। क्योंकि हमारे घर में रोज़ हवन होता है, छोटा सा हवन होता है, डेली 11 की जाती है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा धुआं वुआं होता है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पूजा की साइड में कालापन हो जाता है, उसी मंदिर के ऊपर ही हो जाता है। तो इसे हमें क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दिवाली पर इतना नहीं हो पाया था, पर थोड़ा बहुत ही कर लिया था। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है, कैसे कि आज संडे भी है और बच्चों की इससे भी फुर्सत हो जाते हैं कि नहीं, हम मतलब टिफ़िन से मतलब फ्री हो जाते हैं। खाना पीना है वो तो हमारा 12-1 बजे तक तो होता ही है। तो तब तक आज मैंने ये काम है वो क्लीनिंग के लिए ऊपर छोड़ा है कि अपने काम को महत्ता देते हुए मेरे जो काम है वो क्लीन हो जाए, क्योंकि फिर डेली यही काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो करते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा काम हम नहीं निकाल पाते हैं, तो ये सैटरडे संडे ही होता है थोड़ा बहुत जो फ्री होता है। और काम तो मतलब डबल हो ही जाता है, पर एक्स्ट्रा काम अपन को करना चाहिए, अपन को मतलब हमें सबको करना चाहिए। तो बस यहाँ मम्मी को मैंने बोल दिया था कि मम्मी आप पूजा करो, तब तक मतलब थोड़ा जो एक्स्ट्रा काम है पूजा का, वो जैसे बर्तन, पूजा के बर्तन मांजना, तब तक आप कर लो, तब तक मैं ये इधर वाला क्लीनिंग कर लेते हैं। वैसे तो नहाने के बाद ही उधर जाना होता है, पूजा मंदिर से हाथ लगाना होता है, पर इससे पहले हमने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर ली थी। उसी के बाद हमने मतलब तब तक मम्मी ने मतलब तैयारी कर रही थी, उसके बाद ही हम सब पूजा करेंगे। और यहाँ जो क्लीनिंग है वो आधी हो चुकी है, दीवारें थोड़ी बहुत साफ़ करनी थी क्योंकि धूल धक्कर तो हो ही जाता है पूजा का। और बस धूल धक्कर, क्योंकि ये मतलब बाहर के साइड वाला डोर के पास में कमरा है, तो वहाँ हमारा मंदिर बना हुआ है। और मतलब अंदर साइड में नहीं है, थोड़ा बाहर साइड में है, तो और धूल डस्टिंग होती रहती है इसके वजह से। तो जितना हो सकेगा तो उतना मैं कर पाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने टाइम को बचत करके अपने कामों को पूरा करती हूँ और संडे सैटरडे को किस तरीके से अपने समय को बचत करके अपने कामों को करती हूँ। और जो एक्स्ट्रा काम है वो तो चलो होते ही रहेंगे,
तो जैसे आप जॉब करती हैं या घर पे भी रहती हैं तो कोई भी लेडीज़ हो तो सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत तो फ्री होती हैं, या आप घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से घूमना भी ज़रूरी होता है, और अपने घर को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर भी क्लीन रहेगा और बाहर घूमने से हमारा मन साफ़ होता है, मन फ्रेश होता है, और घर की क्लीनिंग करने से भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्योंकि जब तक घर थोड़ा बहुत गंदा रहता है ना, तो अपना दिमाग जो होता है मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी आप जानते ही होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जैसे कुछ सामान फैला हुआ रहता है तो मतलब दिमाग ऐसा होता रहता है, ये भी फैला हुआ, ये भी फैला होता है, तो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ होती रहती है और घर में चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसकी वजह से जिस तरीके से आप अपने घर को मेंटेन करना चाहती है बिना लोड किए हुए, तो उस चीज़ को आप अपने काम को मैनेज करो, अपने घर के जो डेकोरेशन है वो करो, और जो बच्चों को संभालना है, सास ससुर को संभालना है, उनका खान पान है, वो सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही किया जाता है। और प्रेशर से जो किया काम है वो बिल्कुल सफल तो होता है, पर चिड़चिड़ापन हो जाता है। पर ये है कि पूछताछ करना भी बहुत ज़रूरी है, पूछ के काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ काम है उस तरीके से वो छोड़ के आप क्लीनिंग पर भी ध्यान दीजिए, अपने माइंड को भी थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को भी समय दीजिए। तो इससे क्या है, थोड़ा सा पर ये है कि मन हो तो उसके अकॉर्डिंग होगा। ये चीज़ें प्रेशर के रूप में नहीं होनी चाहिए कि नहीं आप किसी की प्रेशर के रूप में आप काम कर रहे हैं और प्रेशर देते जा रहे हैं और हम उसको काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आएगा। आप उस चीज़ को समझिए और उसकी जो महत्ता है उसको समझिए कि जब आप किसी चीज़ को क्लीन करते हैं, अपने मन को, या कमरा हो या रूम हो, तो बिल्कुल आपका जो मन है बिल्कुल साफ़ हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तभी आप बाहर जाकर भी थोड़ा सा मन शांत कर सकते हैं और दूसरे काम को करने के लिए, आगे काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्योंकि फिर सोमवार से मंडे चालू हो जाता है, वही अपनी जॉब होता है, ड्यूटी होती है, बच्चों का खाना पीना होता है, तो ये सभी कामों में जुट जाते हैं। क्योंकि ये हमारा घर है और हमें उस घर में रहना है, तो हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। पर यह है कि अपने दिमाग को, अपने शरीर को ध्यान में रखकर इन कामों को किया जाता है। जब आपका मन बहुत अच्छा है तो आप उस काम को कर लीजिए। क्योंकि जब आप एक काम करने के लिए करोगे ना, तो उसकी जगह आपके 10 काम होंगे जब आपका मन करेगा तब। और प्रेशर से कुछ काम नहीं होता है, आप उसको 10 काम करने की बोलोगे तो वो एक काम नहीं ढंग से होगा। जब आपका मन अच्छा हो तब आप उसको कीजिए। तो आज मेरा मन बहुत ज़्यादा भी अच्छा था और क्लीनिंग भी थी, बच्चों का इतना ज़्यादा लोड नहीं था खाने पीने का, और खाना पीना तो बनाना ही है, थोड़ा सा लेट बनता, पर यह है कि क्लीनिंग करने का काम था, तो वो मुझे धीरे धीरे करते रहना है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए बीच बीच में मैं ट्राइपॉड भी लगाई हूँ, तो जिस तरीके से लगाना चाहिए था उस तरीके से लग नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत कैच नहीं हो रहा है, पर यह है कि वो गिरते भी चला जा रहा है। थोड़ा सा जो इसके स्क्रू है ना, थोड़े से ढीले हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो रहा था। मेहनत वाले तो कर ही रहे थे, पर ट्राइपॉड की वजह से भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा था कि बहुत सारे काम हो चुके हैं। और फिर मुझे पता चला कि वो ट्राइपॉड नीचे गिरा पड़ा हुआ, मोबाइल कब नीचे गिर गया, मतलब अपनी नीचे मुंडी करके, तो मुझे पता ही नहीं चला और आधे से ज़्यादा काम हो गया। तब देखा तो बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा हुआ था। तो यहाँ जो मेरे जो बॉक्स है ना, खाली बॉक्स है, वो थोड़ा रीसाइकिल भी रीयूज़ करना है, इसके वजह से मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं। क्योंकि मुझे DIY करने का बड़ा शौक़ है और थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत तो मैं क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। और मैं स्टोर रूम में इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब ऊपर चढ़ने के लिए कोई रहता नहीं है,
क्योंकि मम्मी से चढ़ते नहीं बनता है, मैं चढ़ नहीं पाती हूँ और बच्चे भी कभी कभी घर पे नहीं रहते हैं, तो मतलब हर चीज़ हस्बैंड को भी नहीं बोली जा सकती है। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ मेरा हाथ चला जाए और आसानी से मुझे मिल जाए, तो मैं उस जगह पे मैं रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा जो मशीन की हालत थी वो भी थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी, क्योंकि हाथ लगते रहते ना, गंदे हाथ लगते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मशीन भी मुझे मतलब मशीन आती है, सिलाई आती है, तो वो मतलब कुछ दिनों से थोड़ा सा कम है, क्योंकि कुछ कुछ जो DIY हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको भी सिलना होता है। अभी मैंने कुशन कवर भी सिला होगा, मतलब सिला था, तो वो आपने देखा है और बहुत लोगों ने पसंद भी किया है। उसके लिए आपको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि मुझे वेस्ट चीज़ों का वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे मतलब हर चीज़ हो, खाने में हो, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, तो उसमें कुछ ना कुछ बना लेना, एक न्यू क्रिएटिविटी कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि वेस्ट चीज़ें मतलब करने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ आप नए रूप से उसको इस्तेमाल करेंगे, नई की नई चीज़ हो जाती है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी रीयूज़ हो जाता है और नई चीज़ उभर के हमारे सामने आती है। तो बस यही करती रहती हूँ। और यहाँ जो डस्टिंग थी, जो थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो क्योंकि हम उधर झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, तो हाथ से ही मैंने पोछा लगा दिया था। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और क्लीनिंग अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।